Let's discuss the LDR strategy for CA final audit. Now ये दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। पहला वो जिसने एफआर के पेपर के पहले ही ऑडिट पढ़ के रखा है एंड दूसरा वो जिसने नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ 1.5 डेज पे रिलाई करता है ऑडिट पढ़ने के लिए। दोनों टाइप आई विल कवर। पहले वो देखते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 1.5 डे पे ही रिलाई किया है ऑडिट के लिए। अब मैंने यहाँ पे चैप्टर्स की लिस्ट आपके लिए बनाई है। एसेज में मैंने बस इंपॉर्टेंट एसेज लिखे हैं, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट जिसके एसेस वीक है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एसेस करेगा एंड बाकी चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, सो दैट चैप्टर्स ही उसको पास करने में एंड 60+ स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अब आपको क्या करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपके लिए। उसके बाद आते हैं ये सारे एसेस। सो आई विल से दीज आर नंबर 1। SQC 2 SQC 1 इज नंबर 2 क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही है, बहुत सारे आइटम्स में एक क्वेश्चन तो आया ही है उस पर। एंड उसके बाद आता है ये सारे एसेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दीज आर नॉट कवर्ड इन सीए इंटरमीडिएट, इसलिए फाइनल में आईसीआई का फर्स्ट मौका है एंड लास्ट मौका है ऑब्वियसली आपको इस पे क्वेश्चंस पूछने का, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बस अभी बस आपको इंपॉर्टेंट वाले एसेस बताने वाली हूँ, बाद में आई विल टेल द सीक्वेंस एंड स्ट्रेटजी। अब चैप्टर्स में से ये सारे ही चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाउ दीज आर प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स क्योंकि इनमें से ऑलमोस्ट हर चैप्टर पे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद ये भी वैसे बोले तो प्रायोरिटी 1 ही है, बट फिर भी आई से प्रायोरिटी 2। ये क्यों प्रायोरिटी 2 है, इन पे भी क्वेश्चन आता ही है लेकिन ये थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए इनको मैंने बोला है प्रायोरिटी। लेकिन प्लीज रिमेंबर 1 और 2 दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। देन यू हैव कैटेगरी 3 और 4। 3 इज थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट एंड 4 इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ डजेंट मीन उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियसली हर चैप्टर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो आप एसएफएम का पेपर देके घर पे आए हो, आप बहुत थक गए हो। नाउ यू कैन नॉट बेयर अ लॉट ऑफ थियोरी विच इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर टू मच ऑफ मेमोराइजिंग। आपको ऐसी थियोरी पढ़नी है जिसकी आपको आदत है एंड जो आपको इजी लगे। ऐसा क्या है, तो ऐसा है प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि भले ही उसमें बहुत रट्टा है लेकिन आप इतने 3-4 महीने रट्टा मार चुके हो, आपको ऑलरेडी याद है, आपको बस रिवाइज करना है। और तब और जब आप एसएफएम से घर पे आओगे तो आपको सबसे पहले करना है प्रोफेशनल एथिक्स। उसके बाद आपको करने हैं 2-3 एसेज। आपको पहले 700 सीरीज खत्म कर देनी है। पहले आपने प्रोफेशनल एथिक्स किया, फिर आपने 700 सीरीज की। उसके बाद यू विल डू कंपनी ऑडिट एंड कार। ओके, कंपनी ऑडिट एंड कारो करोगे एंड इफ टाइम परमिट्स यू विल डू 600 सीरीज। इतना शायद आपको बस हो जाएगा एक दिन में, मतलब एक जो रात थोड़ी सी है, शाम रात वॉट उसमें दीज चैप्टर्स आर सफिशिएंट। इससे ज्यादा शायद ना हो पाए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो एक बार फिर से बताती हूँ, आप एसएफएम के बाद घर पे आओगे तो आपको करना है प्रोफेशनल एथिक्स, फिर करनी है 700 सीरीज, फिर करना है कंपनी ऑडिट एंड कारो एंड फिर करनी है 600 सीरीज। ये क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज easy for you to retain because you have revised multiple times and it is comparatively easier. तो अब ये करके आप सो जाओ। नेक्स्ट डे उठ के आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के पहले 500 सीरीज खत्म कर दो, सो आपके सारे इंपॉर्टेंट एसेज की सीरीज हो जाएगी। इनमें से इन 3 सीरीज में से आप 2 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एसेज पे, आउट ऑफ द 4-5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स वट एवर विच कम इन द एग्जाम। 540 करने के साथ साथ एसक्यूसी 1 भी कर लो और 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। एसेज पे आपका एक थोड़ा सा अच्छा ग्रिप आ गया है। नाउ व्हाट यूल डू, नाउ यूल डू रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये थोड़ा सा 300 के एसेज के सीरीज के साथ लिंक है, तो साथ साथ में इसको रिवाइज करते जाओ। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब आप 600-700 सीरीज कर रहे हो तो उसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर भी खत्म कर दो, सो दैट वो यहाँ से चला जाए। वो मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा ही नहीं है क्योंकि उसमें बस एसेज है। सो नेक्स्ट दिन सुबह उठ के आप पहले 540 एंड एसक्यूसी 1 करोगे, उसके बाद आप करोगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। साथ ही में 315 330 के कंसेप्ट बस पढ़ लो, मैं नहीं बोल रही फुल ऐसे कर लो, चैप्टर्स अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद you'll pick up one chapter from all these chapters। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो, आपने उस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ा है, तो ये कर लो क्योंकि इससे 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। मेजोरिटी लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने इसको अभी कवर नहीं किया। अगर वो आपने छोड़ दिया तो आप इंश्योरेंस कंपनी कर सकते हो, जो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक मुझे चीज आप सबको बतानी है, मैंने ये क्या कोडिंग किया है। ये जो ग्रीन कलर के मार्क्स है, ये वो है जो आपने आफ्टर एसएफएम करने हैं, मतलब जो आधा दिन आपको मिलता है उसमें।
एंड ये जो रेड वाले टिक टिक मार्क्स है, ये आपको एग्जाम के दिन पे करने हैं, जिस दिन आपका ऑडिट का पेपर है, सो दैट आपके माइंड में फ्रेश रहेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड लिमिट्स वाले चैप्टर्स है, तो आप इजीली एग्जाम में लिख पाओगे। तो ये छोड़ के जो सारे चैप्टर्स है, जैसे आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स हो गया, ऑटोमेटेड सॉरी नॉट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये चैप्टर्स हो गए, ये आप वन डे बिफोर एग्जाम कर सकते हो, क्योंकि ये इजी भी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उस कैटेगरी में बैठता है। सो दिस इज इट। मैंने आपको बोला था कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कर लो एक दिन पहले, लेकिन वो लास्ट डे में था, सॉरी आई मिस्ड इट। तो इस तरह से आपको करना है। ग्रीन वाले चैप्टर्स को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्रीन वाले चैप्टर्स को आपको एसएफएम के बाद करना है, एंड रेड वाले चैप्टर्स को आपको ऑडिट के पेपर के दिन करना है। सिमिलरली ये ऐसे सीरीज में जो अभी मैंने बोला 500 600 700 एसक्यूसी 1, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये तब करो जब आपका माइंड फ्रेश हो, सो दैट आप अच्छे से क्वेश्चंस लिख पाओ। बाकी चैप्टर्स का शफलिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने आपको ब्रॉडली तो बता दिया कि कौन सा चैप्टर कब करना है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड आपके लाइकिंग एंड आपका रिटेंशन। ओके, नाउ सम टिप्स फ्रॉम माय साइड। डोंट गो थ्रू द क्वेश्चंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। अभी आप पढ़ रहे हो, आप चैप्टर के कंटेंट पे फोकस करो, क्वेश्चंस उसी पे आएंगे, आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिए हैं। वो भी पढ़ने लगोगे तो ये ऑडिट कभी कवर नहीं होगा, बिकॉज 1.5 डे इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑडिट का सिलेबस इज द मोस्ट वास्ट इन ऑल द 8 पेपर्स। उसके बाद बट फिर भी आप मार्क क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, जहां पे आप हमेशा गलत जाते हो उनको एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। तो 3 आवर्स में क्या करना है? So please keep in mind, please be always aware of how much time you are spending per question. आपको मैक्सिमम 10 मिनट एक क्वेश्चन को देने हैं, बिकॉज 10 मिनट भी बहुत होते हैं। उसके बाद भी अगर आप एक ही क्वेश्चन लिख रहे हो, देन प्लीज स्टॉप एंड प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें आपको 5 मार्क्स से ज्यादा कोई मार्क्स नहीं देने वाला ज्यादा लिखने के लिए। सो बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू आर राइटिंग, हाउ मच यू आर राइटिंग। एक पेज से ज्यादा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्लीज रिस्ट्रिक्ट एंड स्टॉप योर सेल्फ व्हेन यू रियलाइज कि बहुत टाइम जा रहा है एक क्वेश्चन। उसके बाद जैसे मैंने एसएफएम के वीडियो में भी बोला था कि आउट ऑफ 20 आपको एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, उससे आप सीक्वेंस एंड उस क्वेश्चन को जज करो। ऐसे नहीं कि इसमें 3 सब क्वेश्चन है, थर्ड मुझे बहुत अच्छे से आता है, 1 2 ठीक ठाक नहीं आते, फिर भी वो मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, नहीं। उसके कंपैरिजन में अगर दूसरा क्वेश्चन है जो तीनों आपको ठीक ठाक आते हैं, लेकिन इसका एग्रीगेट इसके एग्रीगेट से ज्यादा होगा, देन प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट 1 मार्क एट अ टाइम, एंड दैट इज हाउ यू रीच 40। उसके बाद आप 60 की तरफ जाओगे। सो एग्रीगेट मार्क्स को देके क्वेश्चंस सिलेक्ट करो। एमसीक्यू कब सॉल्व करो? तो पहला आपका एक क्वेश्चन हो जाए 14 मार्क्स का, कोई भी है जो भी आपने चूज किया है, उसके बाद जाके एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड प्लीज टारगेट कि 1 आवर 15 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन एंड ऑल एमसीक्यूज, ऐसे 44 मार्क्स का कंटेंट अगर आपका हो गया, विच इज ऑलमोस्ट हाफ, before half the time is over, then you will be in a very good position to attempt the rest of the paper। एंड इतने टाइम में आपका ऑलरेडी वो वाला पोर्शन कवर हो गया है जिसमें आप स्ट्रांग हो, तो आपको स्कोरिंग भी बहुत अच्छे से होगा। प्लस आपकी एंग्जाइटी, आपका प्रेशर, स्ट्रेस सब थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पेपर लिखा है, तो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू राइट दी रिमेनिंग पेपर। प्रेजेंटेशन पे प्लीज ध्यान रखना, इट डज मैटर अ लॉट। भले ही आपका हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है, आप नीट एंड टाइडी तो लिख ही सकते हो, आप अंडरलाइन तो कर ही सकते हो। बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं कि पेंसिल से अंडरलाइन किया ये वो, लिखते लिखते ही आप पेन से भी अंडरलाइन बॉक्स सब कुछ कर सकते हो, उतना ही सफिशियंट है। पॉइंट वाइज प्लीज अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो, पैराग्राफ वाइज प्रेजेंट मत करो, क्योंकि मार्क्स भी पॉइंट वाइज ही मिलते हैं। सो दीज आर अ फ्यू टिप्स फॉर लास्ट डे एज वेल एज फॉर एग्जाम डे। मेक यूज ऑफ इट एंड डिसाइड वेल इन एडवांस आप कैसे पढ़ने वाले हो। अपने माइंडसेट को प्लीज ठीक रखो। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस इज द टफेस्ट पेपर फॉर ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ यू, बट इफ यू आर पॉजिटिव इनफ, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट विच यू हैव इन दी 3 आवर स्पैन ऑफ टाइम। बिलीव योर सेल्फ, आपने बहुत पढ़ाई की है, इट्स ओनली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड नाउ, एंड जस्ट गिव इट योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।